हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत खास टॉपिक लेके आया है जो इंटरव्यू रिलेटेड आज का भी टॉपिक है। जो सारा नया ऑपरेटर हेल्परी करने का बाद ऑपरेटर बना है, व नया नया ऑपरेटर बन गया, व पुराना ऑपरेटर है, सबको आज का वीडियो बहुत काम आने वाला है। आज का वीडियो देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर ऐसा ऐसा राज बताने वाला हूँ इंटरव्यू रिलेटेड में, जो राज आपका भी कोई वीडियो में कोई बताया नहीं, जिसके लिए आप लोगों को क्या होता है, उधर जाने के बाद आपको पेमेंट कम मिलता है। पेमेंट जो आप सोच के जाते हो पेमेंट नहीं, उतना पेमेंट नहीं लग पाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको बाद जॉब नहीं लगता है। आपको कंपनी वाला क्या बोल देते हैं कि ठीक है आप जाइए, आपको बाद में बता देंगे। ये सब बात आपको बताता है। तो ये सब आज जो इसके लिए आज का वीडियो है, तो ऐसे ऐसे राज आज बताने वाला हूँ। जो एक बार ये वीडियो देख लिया तो दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं, और डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन मतलब रेडी हो सकते हैं। आप रेडी हो सकते हैं। चलिए आज जो मेन टॉपिक का वो पहला स्टार्ट करता हूँ। जो आप घर से निकालेगा तो निकालने के टाइम पे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर निकलना है। सबसे पहला ये होना है, मान लो आप घर से निकल गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स आप छोड़ के घर पे आ गया। इधर कंपनी में आने के बाद जो सेफ्टी हमारा जो सीनियर सर रहता है, सेफ्टी सर, तो क्या है वो डॉक्यूमेंट्स का मांग लिया, वो डॉक्यूमेंट्स आपको पूछ लिया। तो आप क्या बोला, हम डॉक्यूमेंट्स तो घर पे ही छोड़ के आ गया। तो इसके रिलेटेड क्या होता है, आपको बोलेगा जो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। तो ये गलती आप नहीं करने के, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना है, पहले ये जानकारी हम लोग ले लेते हैं। पहला दोस्तों, आपके पास जो टावर के आप ऑपरेटिंग के लिए आ रहे हैं, ऑपरेटर बनने का चलाने के लिए आ रहे हैं, तो पहले वो आपको टावर कैन का लाइसेंस होना आपका पास। पहला आपके पास लाइसेंस होना टावर कैन का, वो लाइसेंस। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना है। आप इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया का है, तो आपके पास आधार कार्ड होना है। तीसरा क्या हो गया, आपके पास पैन कार्ड होना है, ये पैन कार्ड भी होना है साथ में। चौथा हो गया आपके पास जो बैंक पासबुक है। आपका पास कोई बैंक है तो बैंक पासबुक आपका पास रहेगा, वो बैंक पासबुक होना है। तो और एक चीज़ होना है उसका साथ में, आपके पास छोटा फोटो होना आपका पास। और दूसरा है आपका पास सबसे बढ़िया होता है, जो कोई कंपनी में आप काम करके आया है पीछे, तो वो कंपनी का एक्सपीरियंस पेपर आपके साथ रखना है। और उसके पास वो कंपनी में आपको एक जो पेमेंट आप लोग मिल रहे थे, वो पेमेंट स्लिप भी आपके पास रहेगा तो भी बहुत अच्छा है। नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन रहेगा तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है वो आगे आपको बताऊंगा वीडियो में, जो क्यों पेमेंट स्लिप आपके पास होना है। तो चलिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके घर से आ गए। अभी आपको जो सवाल, जो इंटरव्यू आप कौन लेगा, दूसरा सवाल आता है, इंटरव्यू आपको कौन कौन लिया जाता है, कौन कौन लेता है कंपनी में। पहले तो दो आदमी इंटरव्यू लेने का चांस रहता है। फर्स्ट इंटरव्यू आपको सेफ्टी सर, जो कंपनी में आपको सेफ्टी सर रहेगा वो सेफ्टी सर। मान लो कंपनी में सेफ्टी नहीं है तो मैकेनिकल को इंचार्ज रहेगा, जो मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा, तो वो इंजीनियर व मैकेनिकल हेड जो रहेगा वो आपको इंटरव्यू लेगा। और इंटरव्यू में दोस्तों जो मैकेनिकल हेड है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेन के रिलेटेड पूछता है, क्रेन में आपको क्या क्या जानकारी है। और सेफ्टी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछता है, सेफ्टी पूछता है, सेफ्टी के बारे में उसके पास, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, अब जो काम किया वो सेफ्टी का क्या क्या चीज़ लेके आप काम किया, ये सेफ्टी सर पूछता है। पहले तो आपको पूछेगा जो आपको कितना एक्सपीरियंस है। पहले तो आपको एक्सपीरियंस कितना है। अब आपको मान लो आप डायरेक्ट हेल्परी से अभी से ऑपरेटिंग में आया है, तो आपको पहले तो लाइसेंस में लिखा रहेगा जो आप हेल्परी में जो कितना साल किया उसका एक्सपीरियंस एक दिया है, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है। उसके बाद आप कुछ दिन ऑपरेटिंग किया कोई साइड में, तो उसको भी मेंशन रहेगा जो आप कितना साल काम किया। ऐसे आप मान लीजिए आपको आप बोल दिया 5 साल एक्सपीरियंस है, और अभी एज हुआ आपका 19 साल व 20 साल है, तो आपका 20 साल है, आप 5 साल का एक्सपीरियंस बता दिया, तो आपको ये कैलकुलेट करेगा ये सेफ्टी सर जो ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सब लाइन पे आने के लिए कम से कम 18 साल एज होना है। तो 18 साल एज होना है, तो ये हिसाब से आपको एक्सपीरियंस बोलना है, झूठ नहीं बोलना, जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस है वही बोलना है। दूसरा तो आपको नाम वगैरह पूछ लिया, कहाँ से आया है, ये सब तो पूछेगा, ये सब बेसिक नॉलेज है, ये बताने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको कितना पढ़ाई लिखाई किया है, ये सब पूछ लिया। पूछने के बाद आपको सही आपको बताना पड़ेगा। तो सेफ्टी रिलेटेड पूछता है,
जैसे कि आपको पूछ लिया, जो जब आप क्रेन पे चढ़ेगा, फर्स्ट सवाल आपको पूछ लिया आप क्रेन पे जब चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा। अब बोल दे हम सीधा चढ़ जाएंगे, तो नहीं, ये गलत है। अब बोलना जो सेफ्टी लाइनर जो रस्सी होता है, सेफ्टी लाइनर है, वो सेफ्टी लाइनर लगा रहेगा क्रेन पे, उसके सहायता से बेल लगा के हम ऊपर चढ़ेंगे, ये आप बोल सकते हैं। तो ये राइट सवाल है। अब सीधा बोल दिया हम क्रेन पे ऐसे चढ़ जाएंगे, तो गलत है। दूसरा आप बोलेगा जो आप क्रेन पे लिमिट कितना है, अब जो क्रेन पे लिमिट कितना है, तो आप बोल सकते हैं उसको जो लिमिट कितना है। लिमिट क्रेन पे 5 लिमिट है, लेकिन वो काम करते हैं 7 तरीका के। क्रेन पे टोटल 5 लिमिट रहता है, लेकिन उसको वर्किंग काम क्या कितना है, 7 तरीका है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं जो सर 5 लिमिट है, 7 उसको वर्किंग काम है। उसके बाद पूछ लिया किधर क्या क्या लिमिट रहता है, तो आप वो भी बोल सकते हैं जो हमारा क्रेन पे होइस्टिंग लिमिट रहता है, ट्रॉली लिमिट रहता है, स्विंग लिमिट रहता है, ओवरलोड लिमिट रहता है। ठीक है, ऐसा करके उसको बोल सकते हैं। दूसरा आपको पूछेगा जो आप लोड उठाते हैं, लोड क्या चीज़ से उठाते हैं, तो उसको वो आपको सर को बोलना है सर आपको क्या चीज़ का लोड है, वो हिसाब से हम उठाता है। जब पूछ लिया सर क्या चीज़ का लोड है, तो सर तो बताएगा जो स्टील का लोड होने दो, व कंक्रीट का लोड होने दो, व प्लाई का लोड होने दो, व कुछ भी रिंग का लोड होने दो। तो आप बोल सकते सर को सर हम लोग लोड 4 चीज़ से उठाता हो, 4 चीज़ से हम लोग लोड उठाता हो। अभी 4 चीज़ क्या क्या है, पहला बोल सकते सर हम सीलिंग से लोड उठाता हो, दूसरा हम लोग पट्टा व बेल से लोड उठाता हो, तीसरा हम लोग झोला यूज़ करता हो, झोला से लोड उठाता हो, चौथा हो गया आपको कंक्रीट बाकेट, जैसे कि कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट बाकेट। ये 4 चीज़ से हम लोग लोड उठाता हो। तो आप बोल दिया सर को जो सर हम लोग 4 चीज़ से लोड उठाता हूँ। अभी हमको ये देखना है लोड क्या चीज़ का है, हमको लोड क्या चीज़ का है, वो प्लाई का लोड है कि स्टील का लोड है, व रिंग का लोड है, व छोटा कुछ चीज़ का लोड है, व कंक्रीट का लोड है। जो चीज़ का लोड है हम लोग वही यूज़ करते हैं, ये आप बोल दिया। दूसरा आपको बोल दे जो 3 टन का लोड उठाने के लिए कितना टन का आपको पट्टा यूज़ करना है, तो अब ये भी बोलना है सर 3 टन का लोड उठाने के कम से कम हमको 5 टन का पट्टा। अभी पट्टा आपको 5 टन है, ये भी पूछ सकते हैं जो आपको 3 टन का पट्टा है कि 5 टन का पट्टा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सर को बोलना सर पट्टा में लाइनिंग रहता है, एक लाइनिंग बोले तो 1 टन, 2 लाइनिंग 2 टन, मतलब एक लाइनिंग में 1 टन। अभी जितना लाइनिंग है उतना टन है, ये आप बोल सकते सर को। अभी बोलेगा जो ये कोई भी लोड उठाने के लिए कितना पट्टा यूज़ करना है, तो बोलना सर 2 पट्टा यूज़ करना है 2 साइड में, क्योंकि ऐसा नहीं है जो एक पट्टा बीच में लगाया लोड उठा, नहीं, 2 पट्टा 2 साइड में, सीलिंग भी लगाया तो 2 साइड में। झोला का लोड भी है तो झोला का 4 साइड रहता है, 4 साइड में 2 सीलिंग घुमा के भी लगा सकते हो, 4 सीलिंग भी लगा सकते। कंक्रीट बाकेट हो तो कंक्रीट बाकेट को जो हुक का साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अब ऐसे आप बोल सकते हैं। अभी दूसरा पूछेगा जो बेल में पट्टा और सीलिंग में साथ में क्या होना, सिर्फ पट्टा और बेल में सिर्फ बेल से आप उठाया गया, तब उसको वो भी आपको समझने के लिए बोलेगा जो आपको जानकारी है कि नहीं। आपको बोलना है सर बेल में बस सीलिंग में टैग लाइनर लगाना। अभी टैग लाइनर क्या है, टैग लाइनर उसको आप समझाना है। ऐसा टैग लाइनर बोलता है जो रस्सी बांधता है बेल्ट में, 2 बेल्ट में 2 रस्सी, बस 2 सीलिंग में 2 रस्सी, जिसके सहायता आपको लोड ऊपर है तो लोड को क्या है रस्सी से आपको जैसे कि हिलता है बा इधर उधर, आपको बैलेंस करने के लिए वो रस्सी पकड़ के आपको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना जो टैग लाइनर उसको बोलना है। ये आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया। उसको बाद आपको पूछेगा जो क्रेन पे जब आप कुछ लोड उठाएगा तो आप किसका सिग्नल सुन के आपको किसी का भी आपको सिग्नल सुन के आप लोड उठा सकते हैं। मान लो साइड में बहुत लेबर रहता है, इंजीनियर रहता है, स्टाफ रहता है, ठीक है, ऐसे कोई कभी भी आपको सिग्नल देगा तो उठा सकते हैं। तो सर को बोलना सर एक्चुअली लोड हम लोग उठाने के लिए हमको सिग्नल मैन चाहिए। अभी लोड हमको दिख रहा है, कोई लोड हमको दिख रहा है ज़मीन से हमको दिख रहा है तो हम क्या है उठा सकता हूँ। अभी हमको नहीं दिख रहा है, ऐसे जगह पे लोड है, आउटर साइड में लोड है जिस साइड में आपको दिख नहीं रहा है, उस साइड में आपको क्या करना है, उस साइड में आपको बोलना है सर उस साइड में हमको सिग्नल मैन होना। कोई हेल्पर लेबर सिग्नल देगा तो गलत हो सकते, एक्सीडेंट हो सकते। ये भी आपको बोल सकते साथ में
जो सर एक लेबर का पास है आधा उधरा जानकारी रहते हैं क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं रहता, इंजीनियर का पास भी आधा उधरा जानकारी रहता है क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग नहीं किया इसका, बस इधर उधर से सुन लिया, सुन के वो बता देगा, तो बस उसको आधा उधरा जानकारी रहता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। बट ऐसा बोलना जो हम उठा भी सकता है लेकिन इसमें रिस्क ही रहता है, लेकिन सबसे बेहतरीन होता है सिग्नल मैन रहे तो। वो भी पूछेगा सिग्नल आपको कैसे दिया जाता है, तो सिग्नल के बारे में पूछे तो बोलना वॉकी टॉकी से सिग्नल देता है, क्योंकि मोबाइल में नेट मतलब सिग्नल कटने का चांस रहता है। मोबाइल में सिग्नल देने से क्या होता है, सिग्नल कटने का चांस रहता है, यह आप बोल देना। जहाँ मोबाइल में होता है लेकिन क्या है कभी कभी सिग्नल कटने का खतरा रहता है, उसमें एक्सीडेंट हो सकते हैं। सबसे बेहतरीन होता है हमारा पास वॉकी टॉकी रहे तो। ये सेफ्टी कुछ सवाल है पूछेगा, उसके बाद बोलेगा ओवरलोड है। ओवरलोड का देखिए, ओवरलोड के बारे में वो क्यों पूछता है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी जगह से आप लोड उठा रहे हैं, ऐसा लोड उठा रहा है जो हमारा जो चीज़ है, हमारा मान लो बेल्ट है, बेल है हमारा 3 टन का बेल है, बस सीलिंग है, सीलिंग 3 टन का है, वो इसके लिए पूछता है जो 3 टन का आपको सीलिंग है और आप लोड उठा रहे हैं 5 टन का है, तो आप उठा सकते हैं। तो आप क्या बोलना उसको, सर 3 टन का उसको कैपेसिटी है लेकिन हम लोग 2.5 टन तक उसको लोड दे सकते हो, उससे ज़्यादा देने से हमको खतरा होता है, जैसे कि टूटने का चांस रहता है। सीलिंग भी है 3 टन का है तो 2.5 टन का उठा सकते। कितना mm का सीलिंग रहता है, तो आप बोल सकते सर हम लोग 16 mm का सीलिंग यूज़ करते हैं, नहीं तो 18 mm का यूज़ करते हैं। वो कितना टन का है, वो 6 टन का सीलिंग है, मतलब 5 टन का सीलिंग है, आप बोल सकते हैं। ये सब तो आपको बेसिक हो गया। अभी और एक चीज़ बताता हूँ जो पहला बताया था, जो आपको पेमेंट स्लिप क्यों होना है, क्योंकि दोस्तों आपको पेमेंट स्लिप वो कंपनी का 25,000 है तो कम से कम इधर पे 27,000 तक मिलने का चांस रहता है। जो पेमेंट स्लिप आपको पिछला कंपनी में रहेगा उसको 1, 2,000, 3,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब पेमेंट स्लिप और एक्सपीरियंस पेपर नहीं लेगा कंपनी से तो आपको क्या है, आप कितना भी मुंह में बोल दो सर हम वो कंपनी में 50,000 कमा रहे थे, 60,000 कमा रहे थे, तो विश्वास नहीं करेगा। इसके लिए क्या है, आपको पेमेंट स्लिप और एक्सपीरियंस पेपर वो कंपनी से मांगना है, मांग के आपके पास रखना है, कब काम आ जाए उसको भी नहीं पता। अच्छा कंपनी मिल गया तो अच्छा पेमेंट स्लिप रहेगा तो अच्छा काम भी, पेमेंट भी आपको मिलेगा। और दोस्तों दूसरा बात यही है, जो मैकेनिकल जो हेड रहेगा वो आपको जो सवाल पूछेगा, वो भी आपको पता होना ना। वो मान लो आपको सेफ्टी के बारे में आप जानकारी ले लिया, लेकिन ये क्या है जितना अभी आप बताया ये क्या है सेफ्टी के बारे में हो गया। अभी मान लीजिए मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है वो आपको सवाल पूछा है, तो आपको वो सवाल पूछेगा ना, तो वो आपको पूछेगा एरेक्शन करना आता है कि नहीं, रोप चेंज करना आता है कि नहीं, उसके बाद आपको आप जो इसको सर्विसिंग करते हैं क्रेन का, सर्विसिंग करना आता है कि नहीं, अब जो ग्रीसिंग करते ग्रीसिंग करना आता है कि नहीं, उसके बाद जो रोप है वो कितना mm का रोप है, होइस्टिंग रोप है कितना mm का है, ट्रॉली रोप है वो कितना mm का है, ये सब वो मैकेनिकल जो रहेगा वो आपको पूछेगा, क्योंकि उसको ये सब काम चाहिए, ये काम आपसे चाहिए, क्योंकि आप क्रेन को अच्छा रखने के लिए क्रेन को ग्रीसिंग करना, क्रेन को सर्विसिंग करना है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं आपको जो हमारा जो वायर रोप है, होइस्टिंग वायर रोप है, उसमें क्या यूज़ करना है, ग्रीस यूज़ करना है कि ऑयल यूज़ करना है, कौन सा ग्रीस आना, क्या ऑयल यूज़ करना है, तो उसको सीधा सीधा बोलना है सारा। उसमें कंपाउंड ऑयल वो अलग से आता है, वो कंपाउंड ऑयल यूज़ करना है, उसमें हम ग्रीस नहीं यूज़ करते हैं, वो कंपाउंड ऑयल यूज़ करते हैं। ग्रीस किधर यूज़ करते हैं बोलना, स्विंग टेबल में यूज़ करते हैं, उसके बाद रोलर में यूज़ करते हैं। हाँ बाकी से कुछ जगह पे हम लोग ग्रीस यूज़ करते हैं, बाकी कुछ जगह पुली में हम लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं, ऐसे आपको उसको बताना है। तो ये हो गया आपको मैकेनिकल कुछ रिलेटेड सवाल है, बाकी और भी मैकेनिकल सवाल भी आपको करता है। तो दोस्तों इस वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे आपको पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैकेनिकल रिलेटेड जो सवाल है वो मैकेनिकल रिलेटेड सवाल आपको बताएंगे। तो इस वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा, कुछ जानकारी आप लोगों को मिला, कुछ हेल्प मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्त, आपको जो नया दोस्त लोग ऑपरेटर बना है, नया आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो नया ऑपरेटर लोग बना है, नया हेल्पर इसे ऑपरेटर बना है, प्लीज़ वो लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं
बहुत टाइम वो लोग इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते, रिटर्न घर आ जाता है, वो लोग को बुरा लग जाता है, उदास हो जाता है, वो सोचता है जो अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा काम करेंगे। तो क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, ये वीडियो उसके बहुत हेल्प हो सकते हैं। चलिए आज का वीडियो इतना तक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।